नमस्कार, जेके चैनल लाइव में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो आज मैं और मेरे साथ मेरी सहयोगी तनदीप ही और प्रियंका भी यहां पर है और आज हम बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट पे, क्योंकि अगर हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ये सबसे डिफ़िकल्ट मैनेजमेंट है, क्योंकि अगर आप इग्नोर करने की भी कोशिश करते हैं स्ट्रेस को तब फिर भी नहीं कर पाते, क्योंकि वर्क जो स्ट्रेस है वो होता है। उसके साथ अगर हम बच्चों की बात करते हैं तो स्टडीज़ का स्ट्रेस उनको काफ़ी ज़्यादा होता है। बिल्कुल साफ तौर पे पल्लवी, अगर स्ट्रेस की बात करें तो बहुत सी बीमारियां जो हैं वो तो वैसे ही प्रिवेल कर रही हैं, लेकिन जो सबसे अहम बीमारी है उसे इग्नोर भी किया जा रहा है। क्योंकि अगर कोई कह रहा है कि मुझे स्ट्रेस है तो या तो फैमिली भी उसे लाइटली लेती है, सोसाइटी तो वैसे ही लाइटली ले रही है, और कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस मैनेजमेंट जब आपसे कंट्रोल नहीं हो पाती है, आपसे मैनेज नहीं हो पाती है, तो वो कन्वर्ट हो जाती है डिप्रेशन में, आपको एंजाइटी हो जाती है और बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तो साफ तौर पर ये ज़्यादातर स्टार्ट, इसकी कोई उम्र नहीं है। एक बच्चे को भी, एक नर्सरी के बच्चे को भी उतना ही स्ट्रेस है जितना एक हायर स्टडीज़ के बच्चे को है या फिर एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को है। स्ट्रेस इज़ ऑल अबाउट कि आप लोग किसी चीज़ के बारे में इतना सोच रहे हैं और आप अपने दिल पे इतना प्रेशर दे रहे हैं कि वो हार्ट अटैक के जो चांसेस हैं वो तमाम तौर पे बनने को दिख जाते हैं। क्योंकि जब देखा जाता था कि एज 60 से अबव है तो हार्ट अटैक होते थे, लेकिन आजकल छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, हमारी लाइफस्टाइल में बदलाव इतना ज़्यादा हो गया है। इवन कि अगर हम अपनी फूड हैबिट्स की बात करें तो ईटिंग हैबिट्स भी हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट जो है हमारी हेल्थ पे पड़ता है, हमारी मेंटल हेल्थ पे पड़ता है। जी बिल्कुल, जहाँ आपने बात करी साइकोलॉजिकल और प्रॉब्लम्स लग सकती हैं, आपको डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, वहीं और सारी बहुत प्रॉब्लम है जो आपको पूरी बॉडी पे लग सकती है। आपके हार्ट वीक हो सकता है, आपको और भी स्टमक की प्रॉब्लम हो सकती है, और भी एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जो आपको स्ट्रेस की वजह से हो सकती हैं। बिल्कुल ही आज जिस तरह से अगर हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, लेकिन हर स्ट्रेस जो है जिस तरह से मेंटल हेल्थ हो जाती है, दिमाग पर असर करता है, लेकिन दिल पर भी असर करता है। सिर्फ फ़र्क ये आता है कि दिल पर ज़्यादा बोझ लेने से जो है वो दिल जो है स्ट्रेस में आ जाता है, तो उसकी वजह से हार्ट अटैक जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर दिमाग पे ज़्यादा बोझ ले जाएंगे तो वो जो है दिमाग ब्रेन जो है वो हो जाता है, उसकी वजह से क्लॉट्स जो है वो अंदर बढ़ जाते हैं, तो स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है। अगर बच्चों की बात करें, जिस तरह से बल्कि आपने कहा था कि बच्चों को पढ़ाई लेकर, अक्सर बच्चों की अगर हम बात करें तो मोस्टली जो है पढ़ाई का बर्डन उनके ऊपर ज़्यादा डाल दिया जाता है। इतना ज़्यादा है कि बच्चों के अंदर पेरेंट्स की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है। इवन कि स्कूल्स में अगर हम जाएँ तो एक वो छोटा सा टीचर्स की तरफ से उनको डीमोटिवेट करना, वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस जो है बच्चों की लाइफ में ला आता है, तो उनकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा हार्ट अटैक्स के चांसेस बन जाते हैं जब दिमाग पे स्ट्रेस। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पल्लवी एक बात है यहाँ पर, इग्नोरेंस। जो इग्नोर किया जा रहा है इस चीज़ को, क्योंकि अगर हमें कोई और फिजिकल प्रॉब्लम है तो हम उसको एक्सप्लेन दूसरों के सामने भी कर सकते हैं, आई हैव सम किडनी इशू, आई हैव सम हार्ट इशू, बट व्हेन इट कम्स टू स्ट्रेस प्रॉब्लम, व्हेन इट कम्स टू एंजाइटी प्रॉब्लम, तो हमें बोला जाता है चुप चुप चुप, छुपाओ। अगर किसी को साइकोलॉजिकल डॉक्टर को कंसर्न करना है, साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है, तो उसे ये बोला जाता है कि वो दिमागी पागल हो गया, वो मेंटल हो गया, क्योंकि ये ज़्यादातर चीज़ों के टैबूज बहुत ज़्यादा हैं। और बिल्कुल, क्योंकि आपको अगर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है दैट मीन्स आपके शरीर पे कम इफेक्ट पड़ा है, आप पागल हो चुके हैं। और स्ट्रेस को तो एक बीमारी कंसीडर ही नहीं किया जाता। आप आगे मुझे बोलेंगे अगर कि मेरे को स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है टेंशन मत लो, इस चीज को लेके इग्नोर ही कर दिया जाता है। बिल्कुल, लेकिन सबसे ज्यादा होता है कि अगर आपको स्ट्रेस है तो आप अपने एज मेट्स जो है, जो आपके एज ग्रुप्स के लोग हैं, उनके साथ अगर आप बात करें तो वो चीज़ आपकी जो कम्युनिकेशन गैप है वो फुलफिल हो जाता है वहाँ पर। और बट जिस तरीके से आपने बताया कि जो साइकोलॉजिकल बीमारी है एक तरह का टैबू ही बन गया है, क्योंकि लोग घबराते हैं, शर्माते हैं। साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से आज भी लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम बाहरी किसी को बताएंगे तो लोग हमें बोलेंगे कि तुम पागल हो गए हो। एग्जैक्टली, क्योंकि स्ट्रेस जो है कोई ऐसी बात नहीं है कि बाकी जिस तरीके की बीमारी है बस एक दिमाग की बीमारी है स्ट्रेस, लेकिन उसको भी इतना ज़्यादा हाइपर कर दिया जाता है और इतना ज़्यादा जो है टॉन्ट क्रिटिसिज्म मिलना शुरू हो जाता है लोगों को। सबसे सुपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, और ये ना हाई हेड, हमें सबसे ज़्यादा ऊपर हमारी बॉडी में यहीं पर चाहिए, और इसी को लेकर कितने सारे टैबूज जो हैं वो प्रिवेल कर रहे हैं कि आप अगर साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करते हैं तो आप पागल हैं। आप अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर सकते कि अगर आपको एंजाइटी है, क्योंकि अगर आप कहेंगे मुझे डिप्रेशन है तो डिप्रेशन को भी अनुमान तौर पर पागल का करार कर दिया जाता है। किस बात की? किस बात? चीज़ें तो मिल रही है
Right. फिर भी तुम्हें डिप्रेशन है। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप की वजह से भी ये चीज़ें होती हैं। तो अगर कोई भी इंसान जिसको डिप्रेशन है या एनजाइटी अटैक्स आते हैं, तो आप अपने एज मेट्स के साथ, स्पेशली आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ प्रॉब्लम्स डिस्कस करें, उनके साथ जो है बातचीत करें, तो वो काफ़ी हद तक जो चीज़ें हैं वो स्ट्रेस एज मेट्स भी नहीं, जिसके साथ आप कंफर्ट फील करते हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके नियर एंड डियर्स जो भी हैं, जिसके साथ आपका कंफर्ट है, आप उसके साथ जाके एक्सप्लेन करें, क्योंकि जितनी बात करेंगे, बात करना बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में मुझे लगता है कि हम लोग अपने मोबाइल फ़ोन के साथ बिजी रहते हैं और मोबाइल फ़ोन्स में ही गुफ्तगू करना प्रेफर करते हैं। यहाँ तक को ये भी देखने को मिलता है एक रूम से दूसरे रूम में मैसेज किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बेसिक जो फॉर्मेट है वो हम भूल चुके हैं और संपूर्ण रूप से हमने अपनी लाइफ को जो है वो टेक्नोलॉजी को हैंडओवर कर दिया हुआ है। और बिल्कुल राइट प्रियंका, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी या सबसे पूछना चाहूँगी कि सिर्फ यहाँ पर अगर हम बाकी सबको साइड केवल लड़कियों की बात करें, तो लड़कियों में आखिरकार स्ट्रेस क्यों देखा जाता है? बिल्कुल साफ तौर पे तंदीप, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात आए तो जैसे कि सोसाइटी का मेल और फीमेल दोनों हिस्सा हैं, लेकिन फीमेल्स को एक टैबू बना दिया गया है कि आपको इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को 100% निभाना ही निभाना। अगर आप नहीं निभाती हैं तो आप कैरेक्टरलेस काउंट हो जाती हैं। अगर आप निभाने की कोशिश में अगर आप एक स्टेप फॉरवर्ड जाती हैं, अगर आप लेट नाइट वर्किंग कर रही हैं, ड्यूटीज़ दे रही हैं, तब भी कहीं ना कहीं आपके कैरेक्टर असैसिनेशन होती है। तो फैमिली का प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर होता है। और अगर आप बात करें स्कूल्स की गर्ल्स की, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर उनको लेके इस तरीके का टैबूज बना दिए गए हैं। उनकी स्टडीज़ को लेके आप नॉन मेडिकल चूज़ नहीं कर सकती, कहीं ना कहीं वो भी उनके लिए एक स्ट्रेस है, क्योंकि गर्ल्स जो है वो मैथमेटिक्स में वीक हैं, वो साइंस में वीक है। उनके लिए सिर्फ आर्ट्स सब्जेक्ट्स जो हो गए, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स हो गए, होम साइंस होगी, वो ले लीजिए। तो कहीं ना कहीं बहुत सी ऐसी तरीक़ों की चीज़ें हैं जो उन पर थोप दी जाती हैं, और थोपने के बाद कहीं ना कहीं घर में जब वो आती हैं, 20 साल की वो हो जाती हैं, उन पर शादी का प्रेशर शुरू हो जाता है। तो उस चीज़ में उनकी जो ग्रोथ है कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। और शायद कुछ फीमेल्स ऐसी हैं, अगर 8% फीमेल्स जो वर्किंग हो सकती हैं, क्यों नहीं सारी % वीमेन जो हैं वो वर्किंग, 100% फीमेल्स वर्किंग क्यों नहीं हो सकती? 8% ही क्यों है? ये बात बहुत बड़ा करी सवाल है। फीमेल्स की कि फीमेल्स को किस तरीके से स्ट्रेस होता है, वही मेल्स की भी बात करें तो उनके ऊपर भी इक्वली प्रेशर है। आप अगर बात करें हैं कि फीमेल्स को आर्ट्स लेना है, ऐसे उनके सब्जेक्ट्स हैं, तो मेल्स के ऊपर भी प्रेशर आता है कि आपको इंजीनियरिंग करनी है। Definitely शादी males की भी के- अगर बात करें तो Right, जॉब्स उनके पास पहले होनी चाहिए, वो सेटल्ड होने चाहिए। तो Right. इक्वल है स्ट्रेस कहीं ना कहीं। नहीं, स्ट्रेस तो इक्वल है, लेकिन यहाँ पर एक फिलहाल लड़की की बात करें तो पल्लवी आपसे जानना चाहेंगे कि लड़की में आखिरकार स्ट्रेस जो है क्यों ज़्यादा देखा जाता है? देखिए तंदीप, अगर हम लड़कियों की बात करते हैं, यहाँ पे स्ट्रेस जो है वो हम जेंडर के साथ कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। Stress का कोई gender नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि अगर आप जितना ज़्यादा अपने ब्रेन पर प्रेशर डालेंगे, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर हो, चाहे वो आपकी लाइफ को लेकर हो, चाहे वो आपकी फैमिली को लेकर हो, आपकी स्टडीज़ को लेकर हो, काम को लेकर हो, लेकिन वो जो बहुत बार ऐसा सुनने को मिलता है कि आप स्ट्रेस मत लीजिए, कोई बात नहीं, हो जाएगा। लेकिन हाँ, इतना होने से अगर ऐसा हो जाता तो लोग साइकियाट्रिस्ट के पास जाते ही नहीं, साइकोलॉजिस्ट प्रॉब्लम्स जो है वो उनको होती ही नहीं। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि अगर हम लड़कियों की बात करते हैं तो जिस तरीके से आपने बोला कि लड़कियों को ज़्यादा स्ट्रेस क्यों होता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है। आपको फैमिली को भी संभालना है, आपको खुद के इस तरीके से सोसाइटी में अपने आप को इस तरीके की इज्जत देनी है कि लोग जो है वो आपके बारे में गलत बातें ना करें, आपको उस तरीके के कपड़े के कहीं उन पे पल्लवी पुरानी पेट्रियार्की का इतना बड़ा बोझ है, जिससे आई गेस बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है, चलता कुछ रहता है, भी चलता ऐसा रहता कुछ ना है। हो और जाए। अब बात करें अगर मेल्स के प्रेशर की भी, तो साफ तौर पे हिया पूरी फैमिली का फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो उन्हीं के कंधों पर आता है। एक मेल के वो इस कदर उसकी परवरिश की जाती है, आपको रोना नहीं है क्योंकि आप मेल हो जी। और वो अंदर ही घुटते रहते हैं। आप अगर रोगे तो आपको रोने से आप क्या शो करोगे? अपनी वीकनेस शो करोगे। आपका फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो सुप्रीम होना चाहिए, तभी आपको लाइफ में हर चीज़ अवेल हो सकती है। और कहीं लोग हमेशा बोला जाता है लड़कों के कि अगर आप रोएंगे तो आपके ऊपर सब हंसेंगे, लड़का रो नहीं सकता। राइट, बिल्कुल। लड़की रो सकती है, लड़का रो नहीं सकता, उसके ऊपर सब हंसेंगे। आखिरकार ऐसी क्यों सोसाइटी बनाई गई कि लड़के के रोने पर ये देखी जाती है कि आपको सेटल होना काफी जरूरी है। अगर तुम्हें शादी करनी है तो तुम्हें सेटल होना काफी जरूरी है। तो ये चीजें जो इस तरीके के सोसाइटल स्ट्रक्चर जो बने हैं ना, वो उसका टूटना काफी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आजकल की जो लाइफ है, जो लाइफस्टाइल है, उसमें काफी ज्यादा स्ट्रेस देखने को मिल रहा है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक इतना ज्यादा स्ट्रेस होता है लोगों में कि बहुत ज्यादा तरीके के लोगों को हार्ट अटैक्स जो है डेफिनेटली वो आपके सीधे दिल पर इफेक्ट डालता है, क्योंकि आप दिमाग से
सोचना बंद कर देते हैं और दिल पे सारा असर। वहीं पल्लवी अपने लाइफस्टाइल की बात करी तो कोरोना के चलते जब लॉकडाउन रहा तो वर्क फ्रॉम होम रहा तो कितना ज्यादा स्ट्रेस बढ़ गया। हालांकि शुरू में लोगों को मजा आया कि हम घर में काम कर रहे हैं, पर एक टाइम ऐसा आया कि रात को भी बॉस का फोन आता है असाइनमेंट करके, तो कितना ज्यादा स्ट्रेस बढ़ गया। सोशली इतने ज्यादा इंटरेक्टिव हो गए हैं कि हम लोग ना ह्यूमन इंटरेक्शन बिल्कुल भूल गए। हमें अपने फोन्स चाहिए, हमें अगर इंटरनेट बंद हो जाता, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते तो जब 2G भी बंद हो गया था थोड़ी देर के लिए तो लोग पागल से हो गए थे कि ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं। और सबसे ज़्यादा चीज़ ये थी कि जो घर पे दादी या दादू थे वो कहते थे कि ठीक है हमारे ज़माने में भी ऐसा ही था, और बच्चे बाहर खेलते हुए नजर आने शुरू हो गए। और यहाँ पे मुझे एक बहुत बेहतरीन बात याद आ रही है कि मोबाइल फोन कनेक्ट्स यू द पीपल दोज हु आर सिटिंग फार फ्रॉम यू, बट इट टेक्स यू अवे फ्रॉम द पीपल हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू। सो हम लोगों की कोशिश हमेशा ये रहती है, वी आर रेडी टू एंटरटेन समबडी जो हमसे मीलों दूर बैठा है, लेकिन साथ बैठने वालों को हम लोग कभी भी यहाँ तक कि वर्ल्ड में इतना ज्यादा खो जाते हैं कि जो एक्चुअल वर्ल्ड है ना हमारे आगे पीछे उसको हम लोग काफी ज्यादा इग्नोर कर देते हैं, स्पेशली अपने पेरेंट्स। संदीप, आपने नोटिस भी किया होगा घर में भी हम जाते हैं, पापा अलग फोन पे होंगे, मम्मा अलग फोन पे, बच्चे अलग फोन पे, तो शायद उनकी जो दुनिया है वो फोन में ही बिजी रह गई है। तो ऐसे में एक दूसरे को हेलो हाउ आर यू कहना भी तो आप ऐसा भी अगर आप कहीं जाते हैं रेस्टोरेंट में तो आपको उसकी पहले फोटो डालना ज्यादा जरूरी है। राइट, खाने से पहले फोटो डालना, कहीं जाते हैं उसकी फोटो डालना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि आप कहाँ पर हो, लेकिन जिनके साथ आप आए हो उनके साथ आप एंजॉय करो, वो एक सेकंड थॉट आता है। लेकिन पहला थॉट ये है कि लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर हैं। और आजकल रेस्टोरेंट्स की भी बात करें तो वहाँ पे भी मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। हमारे एक व्यूअर हैं जिन्होंने काफी अच्छा कमेंट किया है, शाहिद हुसैन भट्ट। उन्होंने कहा है कि रियली गुड, आपने कहा कि अपनी प्रॉब्लम्स अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। जी करो, मेरे को लगता है कि वो खुशकिस्मत इंसान है जो अपनी दिल की बात अपने फ्रेंड के साथ शेयर करता है। बिल्कुल काफ़ी अच्छी बात जो है आपने की है। हमें भी आपकी इन बातों से जो है काफ़ी कुछ जो है सीखने को मिलता है। जितने भी व्यूअर्स जुड़े हैं हमारे साथ उनका तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि शुरू से कमेंट्स लेना शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो निकू सिंह मंद्राल का कमेंट है, गुड मॉर्निंग फ्रॉम टिकरी उधमपुर और शाहिद हुसैन भट्ट का कमेंट है, गुड मॉर्निंग सर आपको भी। पवन कुमार मेहरा का गुड मॉर्निंग सर आपको भी। मोहम्मद शोएब का कमेंट है, गुड मॉर्निंग। नरेश सरमाल का कमेंट है, गुड मॉर्निंग। मोहम्मद शोएब का कमेंट है कि हार्ट अटैक जो है वो टेंशन की वजह से होता है। Definitely, बिल्कुल सर, जिस तरीके से अगर हम हार्ट अटैक की बात करते हैं तो जितना ज़्यादा स्ट्रेस अपने हार्ट पर लेंगे या ब्रेन पे लेंगे तो उसका अफेक्ट भी आप ही की बॉडी को पड़ेगा, आपकी मेंटल हेल्थ को पड़ेगा। तो टेंशन, हम ये नहीं बोलेंगे कि टेंशन मत लीजिए क्योंकि ये सब मंत्र सब देते हैं आपको, लेकिन बात ये है कि टेंशन जितनी आप हैंडल कर सको उसकी जितनी शेयर कर सको, अपनी टेंशन को शेयर करो। अगर खुशियाँ बांटने के लिए आप अग्रसर रहते हैं, बांटने से आप हल्के फील करोगे और ये फैक्ट भी है। और साथ ही साथ मैंने ना एक सवाल भी पूछा था, मैं यहाँ पर अपल भी आपके कमेंट्स को रोकना चाहूंगी कि लड़कियों में ज़्यादा टेंशन क्यों देखी जाती है। तो ये रिकॉर्ड भी है कि पूरे देश में जो है 96.8% लड़कियों में टेंशन इसलिए देखी जाती है क्योंकि कुछ तो पर्सनल प्रॉब्लम्स हो जाती है या फिर उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो उन्हें जो है दबाने के लिए कह दिया जाता है। और जो लड़की जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो अंदर सोचती रहती है। क्योंकि अगर हम बात करें तो अनटच की बात करें कि बच्चे छोटे हैं तो उनके साथ लोग जो है इस तरह की हरकतें करते हैं, काफ़ी ज़्यादा नजर आते हैं। तो गुड टच बैड टच से रिलेटेड, बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो वो छुपाने के चक्कर में बच्चों के अंदर, लड़कियों के अंदर जो है स्ट्रेस काफ़ी देर ज़्यादा जो है देखने को मिलता है। और एक और भी है कि 96.8% जो है लड़कियों के अंदर स्ट्रेस देगा। अपने आप में 76% अगर हम बात करें तो 76% बच्चे ऐसे हैं जिनको अपनी फैमिली की तरफ से जो है स्ट्रेस दिया जाता है। और मतलब गुड टच और बैड टच की जो एजुकेशन है ना वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। पल्लवी, फैमिली के स्ट्रेस से मुझे ये याद रहा कि फैमिली की लेगेसी को मेंटेन करने का, अगर किसी फैमिली में पीढ़ी दर पीढ़ी डॉक्टर बनते आ रहे हैं तो एक बच्चे को उस लेगेसी को मेंटेन करने का कितना स्ट्रेस है। और अगर खुदा ना खास्ता वो नहीं बन पाता है या नहीं बन पाती है तो तमाम उम्र उसे बस वही सुनना पड़ता है, आप उसे टॉन्ट कह सकते हैं, या उस गिल्ट में रहना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये सुसाइडल केसेस को भी बहुत ज़्यादा अग्रसर करने में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। की भी बात करें तो आए दिन जो जम्मू में सुसाइड केसेस आ रहे हैं, आप देखिए तो उसका एज ग्रुप 20 से 30 के बीच ही है। यंगस्टर्स हैं, सुसाइड का केस काफ़ी ज़्यादा है। अगर यही प्रियंका, मुझे आपकी एक बात से ये भी बात याद आई कि जिस तरह से तनदीप ने पूछा था लड़कियों में स्ट्रेस किसको लेकर है, तो अगर हम बात करें लड़कियों की, तो अगर लड़कियां कुछ हटकर करना चाहती है, कुछ अलग प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहती है तो उसका भी स्ट्रेस अलग से रहता है। लड़कियां सिर्फ टीचिंग कर सकती हैं, बैंकिंग सेक्टर में जा सकती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कुकिंग कर सकती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप कोई ऐसा नोबेल प्रोफेशन कीजिए। और अगर उससे हटके कोई लड़की आर्मी ज्वाइन करती है या फिर कोई मॉडलिंग करना चाहती है, अगर आप जर्नलिस्ट भी बनना चाहते हैं तो बहुत सारे सवाल जो हैं वो
खड़े होना शुरू हो जाते हैं और शायद जो आपकी आधे से ज़्यादा लाइफ है उन सवालों के जवाब देने में ही निकल जाती है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ बिग स्ट्रेस जो कि फीमेल्स जो हैं वो फील कर रही हैं। और व्हेन इट कम्स टू मेल्स, क्योंकि हर एक को एक जॉब असाइन कर दिया कि अगर तुम लड़का हो तो तुम इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, आर्मी में जाओ, अगर तुम लड़की हो तो तुम बैंकिंग में जाओ, टीचिंग करो। नोबेल प्रोफेशन के नाम से उनको स्ट्रिक्ट कर दिया गया कि आप सिर्फ यही प्रोफेशन जो है वो चूज कर सकते हैं, उससे हटके आप कुछ नहीं करना चाहती हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू चूजिंग सब्जेक्ट्स ऑल्सो आफ्टर 10th, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं उनको असेसिनेट किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है और उनकी काबिलियत के बेसिस पे नहीं किया जाता है। जस्ट जो सोसाइटी में अगर इस फैमिली के सब डॉक्टर्स हैं तो लड़की या लड़का भी डॉक्टर बनेंगे, या फिर अगर ये लड़की जो है वो मैथ्स में compete नहीं कर पाएगी, नो डाउट वो 10th तक ठीक थी, आगे मैथ्स जो है वो टफ हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की बातें भी जो है वो देखने को मिलती हैं और साफ तौर पर उन्हें एक फील्ड से ही दूर रखा जाता है। और कहीं ना कहीं वो डर का जो है, कहते हैं ना कि जो प्रियंका, हम पढ़ाई की बात करें, अगर हम ड्राइविंग की भी बात करते हैं तो हमेशा ये कहा जाता है लड़कियां अच्छी ड्राइवर्स नहीं हैं। क्योंकि बट मैंने खुद पर पर्सनली इस तरीके को बहुत देखा कि लड़कियां ट्रैफिक रूल ज़्यादा फॉलो करती हैं और ये सर्वेज में प्रॉपर्ली प्रूव भी किया गया है जी। बट फिर भी जो है उनको यही बोला जाता है कि नहीं लड़कियां अच्छी ड्राइवर नहीं होगी, और अगर ऐसे कभी कोई भी लड़की टेक ऑफ करे या कुछ करे, अच्छा ये लड़की थी हाँ तो ये ऐसी चलाएगी, तो ये चीज़ें भी इस तरीके की बहुत सारे कमेंट्स जो हैं वो सुनने को आए हैं। I'm sure जो लोग, आप लोग भी ड्राइव करते हैं, I'm sure आप लोगों को भी सुनने को ये चीज़ें मिलती होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर व्हेन इट कम्स टू ड्राइविंग तो सीधा आप पे निशाना लगा दिया जाता है। अगर कहीं पे भी एक्सीडेंट हुआ हो, हाँ पहले राइट पहले सीख कर आओ, क्योंकि ये कमेंट मुझे इसलिए याद है जब हम भी यहाँ पर ड्राइव करने के लिए आते हैं, गलती हमारी नहीं होती है तो हमें भी इस तरह के कमेंट जो है जो सुनने बोलते पहले सीख कर आओ फिर चलाओ। बिल्कुल, तो लड़कियों को ये चीज़ ज़्यादा सुनाई देता है। अगर लड़की सीधी सीधी जा रही होगी, अगर नेक्स्ट बंदा जो है गलत वे में आ रहा होगा तो उसे लड़की से ही पूछा जाता है कि तुम कहाँ जा रही हो, ये नहीं लड़के से नहीं पूछा जाता कि तुम कहाँ जा रही हो। ये लड़की फेशियल एक्सप्रेशंस होता है वो इस तरीके की देता है, तुम्हें तो ड्राइविंग आती नहीं, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? बिल्कुल। वहीं स्ट्रेस की बात चल रही है तो मैं आप सबसे जानना चाहूंगी कि आप लोग अपना स्ट्रेस कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि स्ट्रेस के बारे में हर कोई बात करता है पर मैनेजमेंट के बारे में कम ही लोग बात करते हैं। तो आप लोग पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करिए कि कैसे आप मैनेज करते हैं अपना स्ट्रेस। मेरा स्ट्रेस मैनेजमेंट करने का एक ही मूल मंत्र है कि मैं जाकर सो जाती हूँ, एंड जब मेरी एक अच्छी नींद होती है तो उसके बाद जितना भी स्ट्रेस, मैं पूरे दिन का स्ट्रेस कैरी करती हूँ तो वो सब जो है उधर ही सब मतलब काम ख़त्म हो जाता है, ख़त्म भी नहीं होता, कम हो जाता है थोड़ा। तो इसलिए गुड मतलब अच्छी अगर आप नींद ले लो तो आपका जो स्ट्रेस है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है और जो टेंशन आपके दिमाग में चल रही है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो मेरा तो यही मूल मंत्र है अपनी स्ट्रेस को मैनेज करने का। तो आप कैसे करते हैं? मेरा तो एक ही फंडा है, मेरे को जब भी स्ट्रेस होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, मैं अपनी फ्रेंड के साथ या मेरी जो कज़न है, आपकी बेस्ट फ्रेंड होती है, हर किसी का कोई ना कोई होती है, मैं उसके साथ शेयर कर देती हूँ, जिससे जो है हल्का हो जाता है इंसान। उसके बाद इंसान को टेंशन नहीं रहती है, बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड हो जाता है, वो फिर पढ़ भी सकता है, जो काम करना एंजॉय करना फिर आप इजीली करते हो। लेकिन जब तक आप सोचते रहोगे, किसी के साथ शेयर नहीं करोगे, वो दिमाग पर हैवी हो जाता है और आप उसी के अंदर अकेले बैठना जो आप ज़्यादा पसंद करना शुरू हो जाते हो। और जब आप इंसान अकेला बैठना शुरू करता है ऑब्वियसली वो ज़्यादा सोचता है और रोता भी बहुत है, तो उसके चक्कर में जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस जो है दिमाग पर हैवी हो जाता है। प्रियंका, आप कैसे करते हैं स्ट्रेस? मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट ज़ाहिर तौर पे सबको होता है, चाहे वो किसी भी पर्सपेक्टिव से हो। मैं सिंगिंग, डांसिंग और कुकिंग के थ्रू और अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ बात करके अपना कोई भी अगर मुझे किसी तरीके का स्ट्रेस है तो मैं उसे रिलीज़ कर देती हूँ। तो ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि वो स्ट्रेस ना हो, क्योंकि अगर आप जितना ज़्यादा खुद कोशिश करेंगे स्ट्रेस ना लेने की, आप उतने ही ज़्यादा परिपक्व हो जाएंगे उस चीज़ को फर्दर हैंडल करने के लिए। क्योंकि व्हेन इट कम्स टू डिपेंडेंसी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ज़ाहिर तौर पे किसी से शेयर करने के लिए डिपेंडेंट है, और जब आपके पास वो इंसान नहीं है तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग और ज़्यादा स्ट्रेस की तरफ अग्रसर होगा। चाहती हैं कि अगर हम किसी को अपना कुछ मतलब स्ट्रेस बता रहे हैं, अपनी कुछ फीलिंग्स बता रहे हैं तो वो भी उसको इंसान वो भी समझे, लेकिन कभी कभार जब नहीं समझ पाता हो सकता है ना स्ट्रेस में, अगला भी इंसान स्ट्रेस में हो सकता है, शायद हमें उस सही टाइम पे वो इंसान नहीं मिल पाए। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि अगर स्ट्रेस मुझे है या आप में से किसी को है या आपका पर्सनल स्ट्रेस है या प्रोफेशन की वजह से है या किसी भी वजह से है, आप कोशिश कीजिए कि आप उसे अपने पर्सनल लेवल पे हैंडल करें, क्योंकि जब आप पर्सनल लेवल पे हैंडल करना सीख जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, और जब डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी तो स्ट्रेस कहीं पे भी नहीं रहेगा। अगर डिपेंडेंसी की बात करें तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे भी फेक अकाउंट्स बनाते हैं ताकि बातचीत कर सकें। किस तरीके से सोशल मीडिया का गलत यूज भी किया जा रहा है और इसी के चक्कर में जो है क्राइम भी बढ़ रहे हैं। जी, बता रही ना, काफी ज्यादा कम हो गई है, इंटरेक्शन भी कम,
राइट इस तरीके की लोनली चीजें करते हैं। एग्जैक्टली Exactly. पल्लवी तंदीप या वो लोनलीनेस जो है मुझे लगता है कि वो पॉइजन है, वो लोगों की जिंदगी में एक जहर है जो घुलता जा रहा है। अकेलेपन का शिकार ज्यादा से ज्यादा लोग हैं क्योंकि लोगों ने ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया टेक्नोलॉजी को। ग्रुपिज्म खत्म हो गया है। पहले ऐसे होता था, शायद आप लोग भी अपने कॉलेज यूनिवर्सिटीज में ग्रुप्स में बैठ के पढ़ते थे, स्कूल्स में ग्रुप्स में बैठ के टिफिन शेयर होते थे, लेकिन अब पेपर्स के टाइम एक दूसरे के घर जाके एक दूसरे को पढ़ाते थे, पर अब वो नहीं होता, यूट्यूब में देख लो, लिंक भेज देते हैं आपको। अब अगर होता है तो उस लेवल का नहीं होता। अब इंटरेक्शन जो है वो कम है, इसलिए फेक आईडीज जो है वो देखने को मिलती हैं और उन फेक आईडीज की वजह से कहीं ना कहीं क्राइम जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो क्योंकि जब आप इंटरेक्शन पर आते हो और फिर आपको जो नेक्स्ट पर्सन है उससे बराबर की वैसी इंटरेक्शन नहीं मिलती, तो वो क्राइम का रूप लेना शुरू कर देती है। और ये भी देखा गया कि आप जिस चीज़ को लेकर स्ट्रेस लेते हो वो चीज़ भी जो है प्रॉपर तरीके से नहीं हैंडल हो पाती है। बिफोर यू वुड से एनीथिंग पल्लवी, हम हिया से पूछेंगे हिया कैसे मैनेज करती है अपना स्ट्रेस, क्योंकि हम सभी ने बता दिया। क्या आप बताइए। मैं आर्ट वर्क करती हूँ या फिर अपने आप को पैम्पर करती हूँ, DIY सेशंस जो कि मेरे आते भी हैं, तो उसको मैं वही सब करती हूँ ताकि अपने आप को मैं आई फील गुड, तो अपने आप को पैम्पर करने के लिए बहुत और बहुत अच्छी प्रियंका, बात आपने है। यहाँ पर जिस तरह से कहा था कि लोननेस काफी ज्यादा हो चुकी है, अकेले, लेकिन ना कहीं मुझे लगता है कि अकेले रहना भी बहुत जरूरी है। लेकिन अकेले रहने का मतलब ये नहीं है कि आप स्ट्रेस लो। अकेले रहना तो अपने बारे में सोचो कि आप क्या कुछ बेटर कर सकते हो। अपने स्किल्स को एनहांस कीजिए, स्किल्स डेवलपमेंट कीजिए, अपने आप को टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोडक्टिव टाइम। प्रोडक्टिव टाइम जो है, अपनी क्रिएटिविटी जो है उसको खोजिए और आपको फिर कहीं ना कहीं समझ में आएगा कि हाँ यार, हमारे पास दिन के सिर्फ 24 घंटे, लेकिन हमारे पास करने को बहुत कुछ है। कहीं ना कहीं अगर हम कमेंट्स में बिल्कुल करते हैं तो मोहम्मद शोएब का कमेंट है, छोटे बच्चे के पास आजकल फ़ोन होता है, अगर उनको नेट बंद होता है तो वो पागल से हो जाते हैं और फिर टेंशन में आकर हार्ट अटैक होता है। एग्जैक्टली अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो फोन की एडिक्शन काफी ज्यादा हो गई है दुनिया में। अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मेरी चाची की बेटी है, वो बिल्कुल छोटी है और उसको हर एक चीज़ आती है, यूट्यूब चलाना आता है और वो पूरे दिन फ़ोन पे रहती है। 4 आई थिंक, हाँ अराउंड फ़ोन। तो वो इस तरीके की कि फ़ोन चलाती रहेगी और फिर उसके बाद खाना खाने के लिए भी उसको बोलते कि तुम फ़ोन चला, तुम फ़ोन मिले। कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी गलती है बच्चों को खाना खिलाना, क्योंकि अनुमान तौर पे बच्चे जो है, छोटे बच्चे हैं, वो खाना खाने से इनकार कर देते हैं, पढ़ने से इनकार कर देते हैं, तो उनको उस चीज को लेके लालच दिया जाता है, ये लो तुम्हें फोन देंगे। तो कहीं ना कहीं एक बच्चे का साइकोलॉजिकल जो माइंड है, आजकल के 8-8, 9-9 महीने के जो बच्चे हैं वो भी टीवी देखते हैं और फोन देखते वक्त खाना खाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी जो फीडिंग है वो इसी हिसाब से फोन के साथ की जा रही है, तो वो बड़े होके कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजिकल हैंडीकैप होते जा रहे हैं। वो जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, वो लोगों में खत्म होते जा रहे हैं, इनके बच्चों में भी खत्म होते जा रहे हैं। जहाँ पर पहले हम अपने पेरेंट्स के साथ बैठ कर डिस्कस करते थे कोई भी चीज़, उनके साथ स्पेशली जो होता था डिनर साथ में होता था, ब्रेकफास्ट साथ में होती है, आजकल वो भी खत्म होते जा रहे हैं। क्या हो गया है पल्लवी, अब मंथ में एक बार या फिर एनिवर्सरीज पे, बर्थडेज पे गेट टुगेदर फैमिली के साथ होती है, लेकिन उसमें भी सेल्फीज डालनी है, लाइव करना है, उसमें भी हमें दिखाना है कि उसमें क्या भी कुछ वही हो रहा बात है। की जाती है कि पहले हम किस जगह आए हैं वो शेयर होगा, उसके बाद हमने क्या खाया वो शेयर होगा, और क्या ड्रेस पहना है, कौन है साथ। सो दैट मीन्स शो ऑफ जो है वो ज्यादा हो गया है, इमोशंस और फीलिंग्स पोल्स जो होते हैं, इंस्टाग्राम की बात करें, फेसबुक पे पोल्स होते हैं, हम वो चीज डिमांड करते हैं लोगों से कि लोगों से हमें वैलिडेशन मिलना चाहिए। ये कितना ज्यादा साइकोलॉजिकली आप कह सकते हैं गलत है कि किस तरीके अगर से आपको होता है। प्रॉपर अटेंशन सोशल मीडिया पे नहीं मिले तो उससे भी लोगों में स्ट्रेस देखा जाता है कि अगर आपकी फोटोज आपने डाली उसमें लाइक्स नहीं आ रहे, कमेंट्स नहीं आ रहे, तो उसको लेकर एक अलग से एंजाइटी लोगों के अंदर हो कहीं ना जाती है। कहीं आपने ये चीज़ भी नोटिस की है पल्लवी, आई एम श्योर आप सभी ने भी की होगी कि जब भी कोई इंसान अपनी पोस्ट जो है, किसी भी तरीके की पोस्ट, अगर वो कोई फोटोग्राफ है या कुछ कमेंट से भरा हुआ कुछ अपडेट करता है या उसे अपलोड करता है, तो अगले इंसान ये असेस करना शुरू हो जाता है कि इसका मानसिक स्तर अभी इस तरफ से है। मतलब लोग अपनी व्यथा को, अपने दुख को स्टेटस के थ्रू जाहिर करते हैं, अपनी खुशी जो है वो भी स्टेटस के थ्रू जाहिर करते हैं। क्यूरियोसिटी हर टाइम रहती है कि किसने देखा, किसने लाइक किया, किसने कमेंट किया। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये भी एक स्ट्रेस की तरफ स्लोली आपको ले जाती है, क्योंकि है। और हर एक ना रिसर्च के मुताबिक ये भी बताया, हर 2 मिनट के बाद हर एक इंसान बिना बात के सिर्फ अपना फोन चेक करता है, उसे ऑन करता है और बार बार चेक करता है। कुछ मैसेज आए भी नहीं हो तो भी ये एक हैबिट बन गया कि हर 2 मिनट बाद हर एक इंसान जो है अपना फोन जो है वो चेक कर रहा है। तो ये सारा इतना कुछ जो स्ट्रेस हम लेके चल रहे हैं, बार बार फोन चेक करना, बार बार उन चीज़ों को देखकर अपनी खुशी का अगर इजहार करना है, वो अब आंखों से या लफ्ज़ों से नहीं होता है, वो अब स्टेटस के थ्रू होता है या वीडियोस के थ्रू शुरू होता है। साथ मैं एक सवाल आप तीनों से पूछना चाहूँगी कि अगर एक दिन के लिए आपसे आपका फ़ोन ले लिया जाए तो ऐसी आप कौन सी चीज़ें जो अपनी लाइफ में करना चाहेंगे जो आप फ़ोन की होने की वजह से नहीं कर पा रहे? सबसे पहले मैं बताऊं तो मैं सोना पसंद करूंगी, क्योंकि लव नींद तो
मुझे नींद बहुत प्यारी है। हाँ, काम भी बहुत प्यारा है वो अपनी जगह, लेकिन अगर उस दिन काम होगा तो काम करेंगे, काम नहीं होगा तो सोना मैं ज़्यादा पसंद करूँगी। तो ये आप अगर आपका फ़ोन मैं एक दिन के लिए ले लूँ आपसे तो आप क्या ऐसा करेंगी? मैं DIY सेशंस ही करूँगी, क्योंकि वो मेरे मिस हो रहे हैं काम के चलते, और घर जाके जो है मैं फ़ोन यूज़ करने स्टार्ट हो जाती हूँ, तो वो DIY सेशन, मेरी वॉक, एक्सरसाइज जितना था सब रुक गया है। तो शायद अगर फ़ोन आप ले लो, मैं कह रही हूँ आप ले ही लो फ़ोन, शायद वो स्टार्ट हो जाए फिर आप से। क्या करना चाहेंगे पल्लवी? सबसे ज़रूरी तो आपका है। हाँ, एक्चुअली मुझे लिखने का बहुत शौक और बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, तो मतलब फ़ोन की वजह से, क्योंकि फ़ोन ऐसा नहीं है कि फ़ोन हमारा ही फ़ोन है, हमारी मर्ज़ी होती है, लेकिन वो क्यूरियोसिटी जो होती है कि 2-2 मिनट के बाद हम लोग फ़ोन चलाते हैं, घर जाते हैं तो चेक करना होता है किसने क्या स्टेटस अपलोड किया, किसका क्या मैसेज आया। तो अगर मेरा फ़ोन मेरे से ले लिया जाए तो मैं लिखना पसंद करूँगी, बुक्स पढ़ना पसंद करूँगी। ना लॉकडाउन में अपने कहाँ ट्रैवल किया, फेसबुक से इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम से स्नैपचैट, तो शायद ये रियल लाइफ है हमारी, इस समय हम वहीं ट्रैवल कर रहे होते आप हैं। बताइए, अगर मैं आपका फ़ोन एक दिन के लिए ले लूँ तो आप क्या करोगे ऐसा? बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पे मैं फ़ोन को लेके मुझे इतनी क्यूरियोसिटी है भी नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादातर अपना टाइम सिंगिंग, डांसिंग और कुकिंग में डिपेंड कर, मतलब अपना पूरा वो वहीं पे बिताती हूँ। और अगर फ़ोन भी ले लिया जाए तो कोई बात नहीं, ये हो जाएगा कि मैं और ज़्यादा डांस करना शुरू कर दूंगी, क्योंकि जहाँ मैं 1 घंटा करती हूँ वहाँ मैं 2 घंटे करना शुरू कर दूंगी, तो इस तरीके से लाइफ हो जाएगी। और हाँ, मुझे एक वो ज़िंदगी जीने का मौका मिल जाएगा जो 1950s के लोग जीते थे, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ का एहसास अब मिल जाएगा कि उन लोगों ने किस तरीके से अपनी ज़िंदगी निकाली है। मैं चिट्ठियाँ लिखूंगी, मैं मेरे दोस्तों को, मेरी फैमिली को मैं चिट्ठियाँ लिखूंगी। तो इसके लिए पोस्टमैन भी एग्री करना चाहिए अपनी चिट्ठियाँ अपने फ्रेंड्स तक पहुँचा दें, क्योंकि पोस्टमैन भी आजकल दे आर ऑल्सो कि व्हाट्सएप मैसेज कर दो ना, बिल्कुल, चिट्ठियाँ क्यों लिखनी है? बिल्कुल, अगर मुझसे मेरा फ़ोन पोस्ट ऑफिस अवेलेबल है। हाँ, पोस्ट ऑफिस अवेलेबल है, DTDC अवेलेबल है, ब्लू डार्ट अवेलेबल है, तो मैं इन सब का उपयोग करूंगी, चिट्ठियाँ भेजूंगी और कोई खत अर्जेंट लिखना। मैसेज भेजना हो आपको तो वो वही बात है। के पाँव में बांध के Exactly. तो जाते जाते एक कमेंट है, मैं पहले विशाल ओबराय का कमेंट पढ़ना चाहूँगी कि स्ट्रेस में कम करने के लिए जो है बिजी रहना ज़्यादा ज़रूरी है, टाइम को कहीं ना कहीं कम करते, इससे बेटर है मैनेज स्ट्रेस। तो ये भी ज़रूरी है कि आप स्ट्रेस रहने के लिए काम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सोचने के लिए बात है कि आखिरकार काम आप कितनी देर करेंगे, 24 आवर्स आप काम तो नहीं कर सकते। बिल्कुल। और उसके बाद जब आप सोने का टाइम आएगा, प्रियंका, जब सोने का टाइम आएगा, आपने 12 घंटे, 13 घंटे, 15 घंटे भी काम किया, 12 घंटे, जब सोने का टाइम आएगा तब इंसान 5 मिनट तो ज़रूर सोचता है। जी, और ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेस मैनेजमेंट है। अगर लॉन्ग टर्म देखा जाए तो उसको जब वो काम नहीं करेंगे, जब फ्री टाइम होगा, कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस मुझे लेंगे। ऐसा लगता है कि सोने से पहले के वो जो 5 मिनट होते हैं ना, वो आपको पूरी लाइफ रिवाइव करवा देते हैं, क्योंकि जब भी आप सोने से पहले 5 या 10 मिनट सोचते हैं कि आपने पूरा दिन क्या क्या किया, तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये दिन तो वेस्ट कर दिया, सोचने में निकाल दिया, स्ट्रेस में निकाल दिया। तो वो रिग्रेट के साथ ना रहें, स्ट्रेस कम लें, काम ज़्यादा करें, और काम वो करें जिसमें आप अच्छा फील करें। आप काम को इस तरीके से करें कि आपको काम को करने में भी मज़ा आए और स्ट्रेस ना हो उस चीज़ को लेकर भी। बिल्कुल। और हमारे जो फेवरेट व्यूअर हैं, जो हमें जिनसे काफ़ी ज़्यादा प्यार मिलता है, उनका प्रियंका जी के लिए एक संदेश है कि जाते जाते कश्मीरी सॉन्ग बोलना मैम, सुबह मज़ा आता है कश्मीरी सॉन्ग सुनने का। तो आप उनके लिए, अगर आपने कश्मीरी सॉन्ग याद, ठीक है, कश्मीरी सॉन्ग लर्न तो नहीं किया, लेकिन हाँ, मैंने आज एक ट्विस्ट सोचा था। आज मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के गाने बैक टू बैक मिक्स करके गाऊंगी। तो ठीक है, अब इस लाइफ को जो है ख़त्म करने वाले हैं प्रियंका के सॉन्ग के साथ, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख की खबरें आपको देते, तो इसलिए सोचा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एक मिक्सचर बना के आपको एक गाना भी प्रस्तुत करें प्रियंका की आवाज़ में। तो प्रियंका, चलिए इस लाइफ का जो खत्म करते हैं आपकी आवाज़ के साथ। आई जा साढ़े जम्मुए दी बार दिखी ले, आई जा साढ़े जम्मुए दी बार दिखी ले, कली कली फुल्लें दा शिंगार दिखी ले, कली कली फुल्लें दा शिंगार दिखी ले, आई जा साढ़े जम्मुए दी बार दिखी ले, आई जा साढ़े जम्मुए दी बार दिखी ले। रने ध्यामा श्वन घूमई, श्वन घूमई बलिए, श्वन घूमई बलिए, रन ध्यामा श्वन घूमई, श्वन घूमई बलिए, श्वन घूमई बलिए। You ring Majel Kuntong, sie ring Zulose Klär, du skas mang pestigna, rang sim gagarira, kongi paplam kungla, mento tam tam rira, kongi paplam kunglinga, etserira.
Juring Majel Kuntong, Ziering Zulozikle, Ziering Zulozikle. आई जा साढ़े जमुए दी बार दिखीले, आई जा साढ़े जमुए दी बार दिखीले, रन ध्यामा शन घूमई बलिए, शन घूमई बलिए। तो पल्लवी क्या लगता है आज प्रियंका ने मोहम्मद शोध की जो ख्वाहिश थी आज वो आखिरकार पूरी कर दी? इतनी हर सेशन में हमें यही देखने को मिलता था, जब भी प्रियंका हमारे साथ होती थी तो मोहम्मद शोएब का कहना था कि एक कश्मीरी सॉन्ग हो जाए, और भी बहुत से व्यूअर्स हैं जो कि कुछ ना कुछ गाने के लिए कहते थे। तो आज प्रियंका ने जम्मू से शुरुआत की सफ़र की और लद्दाख में जाके ख़त्म किया, तो काफ़ी अच्छा लगा। और इसी के साथ हम लोग आप सबसे इजाज़त लेना चाहते हैं, और जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी तरीके से हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए जो है इसी तरीके के लाइव सेशंस लेकर आएँ, जहाँ पर आपको कुछ ना कुछ टॉपिक्स के बारे में अपडेट के साथ साथ डिस्कशन भी की जाए, ताकि जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं वो भी अपनी बातें हमारे साथ रख सके और उनकी बातों पर भी हम जो है डिस्कस कर सके। तो आज के इस लाइव सेशन में सिर्फ इतना ही।